सना मुझे इसका लिंक भेजना है, वो जो किचन क्या तुमने बताया था, किचन किंग का। किचन किंग का। यहाँ जी मैं आई हूँ साइमास कॉर्नर के किचन में, और इनको इमली वाली चटनी जो है ना वो नहीं बनानी आती। नहीं, जैसे मैंने से कहा कि मैं आपको चना चाट बना के भेजूंगी, इन्होंने साथ ही सना भी ये तो ना कहो ना। नहीं सना, तुमने साथ ही कहा कि नहीं, मैंने कहा मैं बना नहीं, के नहीं, देती हूँ। नहीं, तुमने कहा कि मैं वो वाली मंगवाऊँ, मैं कहा नहीं वो नहीं, मैं तुम्हें सही वाली बना के देती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको नीम गर्म पानी से, थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर आपने इसको डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। नहीं, मेरा हाथ साड़ जाना है। सना तुम तो ऑयल में भी हाथ डाल लेती, तुम तो इतनी चीची हो। स्टंट मैं करे टाइम की थी। सना तुम यूं करके नहीं डालती अंदर। तो इसको जैसे आपने भिगो के रख देना। अगर टाइम नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं था, मैंने निकलना था, मैंने कहा चले जी मेरी सहेली ने आज बनानी है, पहली दफ़ा चने बनाने हैं, चना चाट बनाना है, तो जो मुझे पसंद है ना इमली की चटनी, वो मैं इसको बना के दे जाऊँ। मतलब जो इसके अंदर रिक्वायर होती है ना। उम्मीद है कि ना इसकी जो गुठलियाँ आपने ये देखा अलग कर लेनी है हाथों से ही। और अगर वैसे थोड़ा सा भिगो के रखना, अभी तो जल्दी है। वो हाँ वो जल्दी होती है, वो हल्के से नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रखना पड़ता है, पर बड़ी जल्दी ये उतर जाती है ऊपर से ना, ये इमली की जो स्किन है सना तुमने रिंग क्यों नहीं पहनी हो मेरे वाली? वो समय बहुत ज़्यादा बड़ी है। बड़ी क्या मतलब, तुम्हारे उंगली में पूरी नहीं आ गई थी? नहीं पूरी तो आ गई थी, पर ना वो एक्स्ट्रा बाकी फिंगर्स में वो देखो ना बड़ी है। या तो गाल बिल्कुल अकेली पहनो, मुझे इसमें आदत है पहनने की। हद है हसरत, तुमने मुझे यूं शो की, मैं लब नहीं नहीं, बरी वो कितनी अच्छी लगती है, मैंने बोला था, मैं देखिए बरी कितनी अच्छी मेरे हाथ में लग रही है ना, इससे छोटी सी में चली तुम्हारी वजह से अच्छी मजेदार। और ये खराब भी नहीं होगी। जैसे तुम मेरी खटास के साथ सना, मेरा जैसे तुम बचपन मेरी का तल्लक है। हाँ नहीं नहीं, जैसे तुम मेरी जिंदगी में आने से पहले बहुत बिस्किट बनाती थी ना, तो मैं भी बहुत चटनियाँ बना देती थी। अब मैं इतना को खाता भी नहीं, फिर मैंने वो रखी हुई है शंग्रीला की, बस वो थोड़ा सा ही। वो तो बाजारी चटनी। हाँ लेकिन ये है कि वो मैंने बस नहीं समझ, देखो मैं पहले बेकिंग करती थी ना, मैं करती ना, तुम भी चटनियाँ बनाओ, ट्राई करो रोज़ों में। भाई अब इतना टाइम नहीं लगता, कोई खाता ही नहीं है ना, मैं ही खा खा के पागल हो जाऊंगी, और किसी ने भी नहीं मैं तू के पागल होने खा के ना, मैं भी पागल हो जाऊंगी, तू बना। अच्छा चल तू कल सो जा, तू कल ही पागल हो जाएगी खा खा के। हाँ फिर मैं हेल्प करांगी, फिर पागल नहीं होता कल ही पागल नहीं मैं तो सहमा फ्रिज में पड़ी, मैं चम्मच निकाल के खाने ये तो बात है, मैं खुद भी एक चम्मच मैं खा लेती हूँ। पसंद आएगी इमली की चटनी ना, इसलिए ये रखा हुआ है गुड़। तो मेरे होते हुए तुमने कभी भी नहीं बनाई? बहुत शुरू में बनाई होगी, वो तुम्हें याद नहीं। बनाई सहमा। पिज़्ज़ा सॉस वो भी बनाती थी, पिज़्ज़ा सॉस भी, ये भी। पिज़्ज़ा सॉस भी तुमने नहीं बनाई, जब तुमने बनाई थी ना तो तुमने कहा था नहीं मैं तो बाजार की बनी बनाई हाँ, लेकिन तुम घर नहीं बनाती, तुमने कहा नहीं इतना टाइम नहीं होता, कल झूठी ना हो तो पहले बनाती। नहीं सुना तुम्हारे से मेरे होते कभी नहीं बनाई मैं, वही अब जो चीज़ मैं बनाती हूँ वो करी मैं भी बनाती हूँ। नहीं मुझे मैं कोई इंटरेस्ट नहीं अब रहा लंबे लंबे काम करने में, लंबे काम करने में। बंदा एक बार तो बंदा बनाता ही है ना, देखो मैं बना लेती हूँ ना, तुम क्यों नहीं बना सकते? तो मुझे अच्छी कुक है मुझसे। मुझे कुकिंग से नफरत हो गई, कुकिंग का नाम ना सुबह मेरा अच्छी से ये कह रही थी हुन मैनू ना कोई छड़ दो मेरी जान है कम शम वास्ते। ये पड़ा है गुड़ और इसको उबाल लें अब 1 टीस्पून। एक से थोड़ा टी से ज़्यादा ही है, टेबल चला गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ टीस्पून नहीं सना ये टेबल नहीं सहमा, ये टीस्पून ही है टेबल। अच्छा उस्ताद जी। हाँ जी उस्ताद जी बोल रहे हैं ना। और इसमें गुड़ जा चुका है, इसे तो 1 सेकेंड, 1 और ये 2 ज़ीरा, ये छोटा टीस्पून है ना, तो मचोड़ तो बहुत ज़बरदस्त है ना, लेवल पे डालना है। नमक, हाँ नमक ये ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा में लगता है। हाँ ठीक है, अब 1 टीस्पून भर के ये हस्बे जायका आपका सॉल्ट हो गया। और चीनी पहले तो हमने 1 में डाला है, इसका जो होता है गुड़ का हिस्सा तकरीबन 1.5 टेबलस्पून 2 के लेवल पे। बस चलो जब इसको हम गाढ़ा करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर रेडी। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, मेरा बीच में चलो ये देख लेंगे ना, ये जो बीच में होते हैं ये मज़ेदार लगते हैं, मुंह में आते हैं। चलो देख लूँगी, जैसे ऐसे ही रख लेना। इस पे चम्मच रख देना, जब तुम चम्मच हिला के पास आ जाओ। ये देखो ना कितना ये गाढ़ा हो गया, पानी था तो ये ज़्यादा सारी बन जाती है। तो पानी और डालेगा? नहीं नहीं इसी में बननी है, इसी में बस। हमने कितनी ली थी? इतनी सी ली थी ना, वो जो एक पैकेट के साथ बने छोटे वाले मिलते हैं। हाँ हो सकता है उन लोगों के घरों में ज़रा बड़े पैकेट मिलते हैं। नहीं इतना ही होगा। चलो
है। पानी चलो तकरीबन ये दो ढाई ये है गिलास, 2 तकरीबन गिलास 3-3.5 गिलास, क्योंकि ये मैंने चाय का मेजर किया छोटे हुआ ना। गिलास ना। 6 इतने होते हैं ना, हाँ, तो समझ छोटा लो गिलास 4 है। समझ लो छोटे वाले 4 कप तकरीबन। आपकी अच्छी खासी बन जाए। चलो ठीक है, तुम्हें भी अंदाजा ही है। बस आप चने चने तो बाल लिए हैं, ये आलू में ये भी डाल दें। दिखाओ ना कैसे गुठली आपने निकालनी है। अगर आपने ग्राइंड करना तो गुठली अंदर नहीं होनी ये सना के प्यारे हाथों से गुटलियाँ निकली। हाँ ये देखें। अगर मैं रोज़ा ना होता तो मैं सारियाँ अभी खा जानियाँ सर मुँह छुपा पा घुमान दे रहा। सारी साफ कर देनी थी। हाँ ये है ना वो साफ हो गया। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भिगो के रख लें, बजाय इसके कि आप इतना टाइम नहीं लगा साइमा। हाँ टाइम नहीं लगा। बातों में टाइम नहीं लगा। अगर आप उस्ताद जी हैं फिर तो यूँ सेकंड में काम होगा। अगर आप उस्ताद जी हैं सना की तरह फिर तो बहुत जल्दी काम होगा। अगर आप उस्ताद जी नहीं हैं फिर आप रोते रहे काम के लिए ना। बस ये रेसिपी इसको पल्लू बांध लो अपने ना, अपनी बहू को बता दो। मैं कहूँगी मेरे व्लॉग्स देख लो, बहू से कहूँगी। हम सारे आपके घर में का राशन डाल के दे रहे हैं आपको। नहीं फिर उससे भेजा आप आएंगी मेरे साथ। सना फिर आ जाऊँगी, तब पता काम देखो कितने ज़्यादा थे। पता ये वो भी बहुत लेट आती है। कल तो आई नहीं, उसकी बच्चियाँ आई हैं, कह रही दुख मेरे बहुत बड़े बड़े हैं। क्योंकि ये ना इतने वो एक्टिव नहीं है ना किचन वाली जो भी हैं। यहाँ जी चना चाट थी, वो तकरीबन अब आखिरी मराहल में आ चुकी थी। और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, एक हरी मिर्चें बगैर बीज के डाली थी मैंने। इसके अलावा टमाटर डाले थे और लेमन जूस आप इसमें डाल सकते हैं, चाट मसाला, पीसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। और इस बस ये तकरीबन जो ये असल में चना चाट होती है बेसिक मसालों के साथ है। इसके अलावा इसमें आप इमली की चटनी ज़्यादा डाल लें, लेमन ज़रूर डालें, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ड्राई ना हो, मज़ीद टेस्ट आप इसमें शामिल करना चाह रहे हों तो आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और इसमें आप टैंग में थोड़ा पानी ऐड करके वो भी इसको में आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब कुछ मैंने किया हुआ, लिहाजा मैं आपको इसके लिए मशवरे दे सकती हूँ। बाकी अगर कोई आपके पास भी इसकी तरकीब को ख़ास है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपका नाम लेके बनाऊँगी। बाहर बैठे हुए हैं 2 ख़वातीन, बाहर बैठी हुई हैं, खूबसूरत ख़वातीन। आपको धूप में बैठा आज इतने अरसे बाद कैसा लग रहा है ना? धूप शुक्र अल्लाह का निकल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सर का दर्द बेहतर है और आपकी भी कोई दर्द तो नहीं हो रही कहीं? कहीं आपको किनुओं की दर्द तो नहीं हो रही इस टाइम? नहीं आए हैं, नए फ्रेश आए हैं, बड़े बड़े राशन लाए हैं। मैं वो देख के ना तो मुझे याद आ गया मेरे औलाद दे ते मेरी भैन ने कमेंट की ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ है। हाँ, ये किसी ने पत्ते ही तोड़ दिए। सना मैं देख रही थी, मैं कि ना मुझे बेचारे पता नहीं बाजी कड़े बेचारे दुश्मन साढ़े पत्ते तोड़ गए। देखो नहीं अम्मी, कैसे ही लगता है तोड़े हैं किसी ने। पीले तो हुए कोई नहीं। कौन सा वाला? नहीं वो तो झड़ गए ना अम्मी, ये तो झड़ गए। एक इंजीर रह गई देखना। और भी है कहाँ पीछे? अच्छा हाँ ये भी है, वो देखना परिंदे तोड़ के खाने शुरू हो गए। अम्मी और बाजी जी धूप इंजॉय कर रही थी, मैं आ गई दोबारा किचन में। और आज मैंने निकाला था मक्खन। मैंने जो था मलाई सारी इकट्ठी हुई थी, उसको मैंने दही का जामन लगाया। और उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा जैसे कह ले कि वो मलाई फट जाती है ना जब जामन लगाए, तो उसको मैंने ब्लेंडर में डाला और थोड़ा सा गर्म पानी डाला। सर्दियों में आप ठंडा पानी डालें और गर्मियों में थोड़ा नीम गर्म पानी डालें तो वो मक्खन जो है वो फ़ौरन निकल आता है। तो खैर जी अच्छा मक्खन अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। और ये देखें है ना कितना खूबसूरत है, प्यारा है। मक्खन जब निकलता है ना इंसान वैसे बड़ा खुश होता है। मैं तो ज़िंदगी में तजुर्बा छोटे छोटे करके मैं तो बड़ी खुश होती हूँ कि पहले अम्मी काम करती थी, अब आगे ये मैंने काम शुरू किया तो खैर मुझे अच्छा लगता है। इधर जी दूध भी उबाला जा रहा था और साथ ही दाल बनी हुई थी और उसके अलावा मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। अब क्योंकि कोई दाल खाता है कुछ, मुझे फिर वैसे बेसिकली मुझे भी चिकन कढ़ाई बहुत पसंद नहीं है। अगर मुझे कहा जाए आप दाल खाएंगे चिकन कढ़ाई तो मैं हमेशा दाल को ही प्रेफर करूँगी। तो उसके बाद जी कहाँ जाना था, चले आपको बताते हैं वहाँ कहाँ जाना था। क्या मेरा क्या इसमें? अच्छा हाँ वो
ये क्या जैकेट थी लाल में? कुमैल की। अब मैं बड़ी भी चली जाऊँ? बड़ी पे चली जाओ ना, अच्छा तो चल। इस पे चला जाता हूँ खालिद की तरफ, हाँ वहाँ से फिर मैं जब रियाज की तरफ जाऊँगा ये ले लूँगा। यहाँ जी मैंने राश के साथ गाड़ी चेंज की। राश ने अपने भाई की तरफ जाना था, मैंने जाना था। मैंने कहा जाना था, मुझे तो यही नहीं पता था। मैं अपनी तरफ से जा पार्टी की तरफ रही। आज ही समरा की थी कमेटी पार्टी, और समरा की जी सेकेंड लास्ट कमेटी पार्टी थी, और इसके बाद लास्ट है। लास्ट वाली जी बड़ी मज़ेदार है, ज़रूर देखिएगा आप। और इसके अलावा क्या था, समरा ने मुझे इनविटेशन भेजा। मैं समझी कि उसकी जो पार्टी है वो दारुल अमान है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं दारुल अमान ही दूंगी कमेटी पार्टी, ताकि चलो आप जिन लोगों ने अभी तक दारुल अमान झंग के लोगों ने नहीं देखा वो दारुल अमान भी विज़िट कर लेंगे। उसके बाद ये है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए कि उसने दारुल अमान में पार्टी नहीं रखी, उसने रखी जिम खाना। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इनविटेशन पढ़ा ही नहीं, मैं तो इसी पे पक्की होगी, क्योंकि अम्मी आई हुई थी, बाजी थी, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि बस आप कभी कभी बता नहीं सकते। दिन छोटे हैं, सर्दियों के हैं, तो बस ये है कि फिर मैंने ये पढ़ा नहीं इनविटेशन का, तो मैं आराम से पहुंच गई दारुल अमान। जब मैं दारुल अमान पहुंची हूँ तो मुझे इसलिए मगर कहने लगे बाजी अभी बाहर निकली हैं, क्योंकि अंकल यहाँ झंग की लोकल ज़बान बोलते हैं, तो मुझे समझ नहीं आई अंकल क्या कहना चाह रहे हैं। फिर अंकल ने 2-3 दफ़ा कहा कि बाजी अभी गाड़ी में से निकली है। खैर जब मैंने गार्ड से पूछा, उन्होंने कहा बाजी हमें तो पता ही नहीं, बाजी तो चली गई हैं। खैर जी आज मेरे साथ ये हुआ। फिर मैंने उधर से मैं समरा को कॉल करूँ, समरा का मुझे नंबर ही ना मिले, क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। खैर समरा की मुझे कॉल आ गई, रिंग बैक आई, तो उसने मुझे बताया ये जी झंग का ये काम हमारा ख़त्म होना ही नहीं है। इतने झंग के रोड डिस्टर्ब हुए हैं, ये काम हो रहा है, और उसके बाद वो टूटे टूटे से रोड हैं, तो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। अल्लाह करे झंग में ये तामीराती काम ख़त्म हो और झंग भी एक स्मूथ सा शहर बन जाए। तो खैर जी फिर मुझे समरा की कॉल आएगी, सामा मैंने तो इनविटेशन में जिम खाना लिखा हुआ था। मैंने कहा देखो मेरे हालात, मैं इतनी मसरूफ़ रही हूँ कि मैंने तुम्हारा इनविटेशन पढ़ा ही नहीं, और मैं डायरेक्ट दारुल अमान पहुँच गई। और दारुल अमान ज़रा दूर है, जैसे कह लें कि जिम खाना के, जिम खाना हमारे घर के ज़रा पास है। तो यहाँ जी मैं दारुल अमान पहुँच गई हूँ। दारुल अमान वाला रोड भी बड़ा ही ख़राब है, यहीं तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो खैर जी बड़ा ही आज तो फ़न रहा। खैर उसने कहा कि इंशाल्लाह ताला दोबारा एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। देखिए वो इवेंट कब ऑर्गेनाइज़ होता है दारुल अमान में। मैं तो खैर काफ़ी विज़िट हो चुके हैं दारुल अमान के, मतलब पार्टीज़ के अलावा भी। बड़ा ही जो समरा का दारुल अमान है वो हमारे पंजाब के बेस्ट दारुल अमान में होता है शुमार। साफ़ सुथरा, जैसे खुद उसकी पर्सनैलिटी बड़ी नीट ग्रूम्ड और साफ़ सुथरी है, ऐसे ही उसने दारुल अमान भी रखा हुआ है। मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा विज़िट आपको करवाया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मैं दोबारा जाऊँगी, मेरा प्लान है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका विज़िट करवाऊँगी दोबारा। बहरा अगर आप देखना चाह रहे हैं कुछ झंग का दारुल अमान, तो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। तो ले जी हम फिर पहुँचे जिम खाना ही। तो खैर शाम का वक्त था, और ज़ाहिर बात है मौसम बहुत ही जिम खाना का खूबसूरत है। चले जी आए, मिलते हैं समरा से। मेरे से ज़्यादा मसरूफ़ हो सकता है थैंक यू सो मच। तो आज ही वो सब लोग हंस रहे थे कि मेरे साथ क्या बना आज, और लेकिन चले बाहर कभी कभी ऐसा होता भी है, उसको एज अ फ़न ले लेना चाहिए। और आज बच्चे भी इनवाइटेड थे, लेकिन ज़ाहिर बात है कुमैल की अपनी था, ट्यूशन पे था, और जो था मेरी बेटी उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं फिर आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि और थ्रू आउट मेरी बेटी का जो है वो ज़्यादा फिज़िकल क्लासेस नहीं ले सकी। उसकी रीज़न ये है कि उसने अपने समझे 2-3 साल थे वो स्किप करके ही उसने डायरेक्ट अपनी फर्दर एजुकेशन ली थी। तो जैसे वो कहते हैं ना जंप करते हैं क्लास, तो उसने 2-3 क्लास जंप की थी, तो अपने एज के हिसाब से फिर वो क्लास में ज़रा आगे चलेगी, बच्चे पीछे चले गए। तो यहाँ जी बारी बारी सब आ रहे हैं, और थोड़ा सा लेट हो गए हैं। जब लेट होते हैं तो फिर आपकी होश से गपशप रहती है, तो वो बस के समरा कह रही थी कि तुम बच्चे क्यों नहीं लेके। मैंने कहा यहाँ जी हमें मिठाई मिली, और मिठाई हमने कहा ये समरा तुमने मिठाई किस खुशी में हमें दी है। तो कहता नहीं जी ये बाजी की तरफ से नहीं है, मैडम की तरफ से नहीं है, ये हमारे जो मैनेजर है आसिफ साहब उनका बेटा हुआ है। तो उन्होंने जिम खान में जितने भी गेस्ट आ रहे हैं ना, उनको उन्होंने मिठाई का कहा है कि उनको आप बांटें। तो खैर हमने कहा कि जी आसिफ साहब को बहुत मुबारक हो, अल्लाह उनके बच्चे के नसीब अच्छे करे। तो इसका ये था जो समरा का वेन्यू था वो भी बहुत अच्छा था। सब लोग अपने छोटे बच्चे लाए, समरा की अपनी माशाल्लाह छोटी बच्ची हैं, तो सब लोग थे वो बच्चे अपने लेके आए हुए थे। और बस यही होता है कि जब आप कह लें कि कोई कोई होस्ट ही होता है जो आप बच्चों का भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि छोटे बच्चों की भी इंटरटेनमेंट हो जाती है। तो चूँकि मेरा तो छोटे वाला कुमैल है, लड़का है, तो फिर वो ज़रा अवॉइड ही करता है कि मैं लड़कियों में ना ही जाऊँ,
लेकिन ये है कि अच्छा होता है अगर आप बच्चे भी साथ ले आएँ, एटलीस्ट माएँ परेशानी से पीछे बच जाती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे साथ आ जाते हैं ना हो तो घर में टेंशन होती है, बच्चे ने लड़ लिया, कोई नुकसान ना हो जाए, और मसले ना हो जाए। तो सबसे पहले जो हुआ सूप तैयार, और सूप के बाद जी हमारा जो तंबोला खिला जाता था, और ये बच्ची है मारिया की, उसने जीता और बड़ी खुश थी। उसने अपनी मामा से कहा कि मामा मैं तंबोला गेम मैं करूँगी और मैं इंशाल्लाह खैर वो जीती भी और बड़ा अच्छा लगा। बच्चों की बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो मेरा अभी तक कितनी हमारी पार्टीज़ हो गई हैं, 15-16 पार्टीज़ हो गई हैं, आज तक मेरा गिफ्ट नहीं निकला, और ना मुझे इसका गम बहुत रहता है कि मेरा अभी तक गिफ्ट नहीं निकला। चला जी, देखा, होप फॉर द बेस्ट। और ये जी बड़ा प्यारा लकड़ी का हॉटपॉट था। मैंने कहा समरा मैंने तो मिस कर दिया, क्योंकि हॉटपॉट जो थे लकड़ी के अच्छे लगते हैं, ट्रेडिशनल है आजकल, तो चल भी रहे हैं। तो इस पहले सूप खाना अब खाना सर्व हो रहा था, सूप सर्व हो गया, हॉट एंड सार सूप था, कबाब्स थे, बिरयानी थी, फ्रेश सैलेड था, कढ़ाई थी, और खैर हर चीज़ बहुत फ्रेश और ज़बरदस्त थी। और ये चिकन पकौड़ा भी बहुत अच्छा था। वैसे मेरे ख्याल में मैंने क्लब का फ़र्स्ट टाइम चिकन पकौड़ा ट्राई किया था और बहुत मज़ेदार था। खैर हर चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ेदार थी। और तब भी होती है जब आप क्लब वाले तो अच्छा आपको सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपका होस्ट जो होता है वो उनको बार बार कहे कि आप ताज़ी अच्छी फ़्रेश चीज़ें हों, तो वो देते भी अच्छी ताज़ी फ़्रेश चीज़ हैं। जैसे अगर मेरी तरफ से गैदरिंग हो तो मैं राशिद से कह देती हूँ कि राशिद ओल्ड मेंबर है वहाँ के, तो वो फिर कह देते हैं कि आप अच्छा सर्व करें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना था, मज़ा आया। थैंक यू सो मच समरा। बस जो गिफ्ट ना जीतने का गम था ना, वो मैं घर लेके साथ जा रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक तो थी, उसके अलावा उन्होंने कहा आइसक्रीम, लेकिन मैं आइसक्रीम लवर नहीं हूँ। मैंने कहा चलो जी कॉफ़ी पीती हैं, क्योंकि कॉफ़ी की जो क्लब की हैंडमेड कॉफ़ी है वो बहुत मज़ेदार होती है। मतलब हमने झंग में इतनी जगह कॉफ़ीज़ पी हैं, लेकिन जो सबसे मज़ेदार होती है वो झंग की हैंडमेड कॉफ़ी होती है, एज़ कम्पेयर टू जो अदर रेस्टोरेंट्स ऑफ झंग हैं। तो खैर जी उसके बाद हमने एक दूसरे को खुदाफिज़ बोला। और यहाँ जी अरीबा ने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना था। मैंने कहा ड्रेस ज़रा मुझे आप दिखाएं, आपने कौन सा ड्रेस पहना हुआ। पर्पल कलर आजकल इन भी बहुत है। तो उसने बताया कि उसने सूट तो बारोक का पहना हुआ है, लेकिन जो है उसने जैकेट है वो उसने जनरेशन की पहनी हुई थी। तो मैं उसे कही थी कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया और प्यारा भी लगता है। यही होता है कि आप घर में जो रखी चीज़ें होती हैं, चाहे वो और जैकेट्स चूँकि दोबारा चल पड़ी हैं। मुझे याद है कि हमारे बचपन में जैकेट्स चलती थी, उसके बाद जैकेट्स ऐसे ऐसे आउट होती गई, लेकिन अब दोबारा ही जैकेट्स हैं और वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ जी हमने सबको बोला खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ताला यही हमारी थी कि नेक्स्ट अब लास्ट हमारी कमेटी है, तो उसमें हम सब मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब लोग क्या कह लें कि कोरम हमारा पूरा हो। खैर उसके बाद समरा ने कहा कि मैं आंटी से मिलूँगी, और बच्चियाँ थीं वो साथ उसके थीं। मैंने कहा ठीक है आप यूँ करो समरा। फिर मैंने असलम अंकल को पहले ही भेज दिया था, क्योंकि फिर असलम अंकल की ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बैठे तो अच्छा नहीं लगता। जब मैंने जाना ही घर था, और समरा मेरा प्लान यही था कि समरा अम्मी से आके मिल ले, क्योंकि समरा भी काफ़ी बिज़ी होती है। हालांकि मैंने गेट टुगेदर जब मैंने किया था उसमें मैंने समरा को भी बुलाया था, लेकिन हुआ ये था कि उस दिन कोई बाहर काफ़ी वो कहते हैं ना वो इम्पोर्टेंट किसी उसने आना था, तो इसे मुझसे एक्सक्यूज़ कर ली थी कि मैं आ नहीं सकती। लेकिन मैं आंटी से मिलने ज़रूर आऊँगी, और मैंने कहा था मोस्ट वेलकम। तब फिर हमने पहले ही कमिटमेंट कर ली थी कि समरा घर आएगी और अम्मी और बाजी से मिलेगी, इसके अलावा बच्चे साथ होंगे। तो खैर हम सोसाइटी में एंटर हो चुके थे, और इसलिए मैंने अंकल को वापस भेज दिया। तो जी आज हम आए हैं समरा के ड्राइवर के साथ। आ जाओ बैठ है ना, हाँ बस आओ बैठो, आ जाओ बच्चों, मैं बुलाती हूँ। बस यार सादा सादा सा किया हुआ, कोई इतना तो आना इब्राहिम मिल लो आंटी। यहाँ जी अम्मी और समरा की गपशप चल रही थी। अम्मी को और बाजी को समरा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समरा बहुत सिंपल तबीयत की है। ऐसे ही समरा को भी मिलकर अम्मी से बहुत अच्छा लगा। तो वो समरा बता रही थी, क्योंकि समरा की अम्मी उसके साथ रहती हैं उसके अब्बू की डेथ के बाद। तो वो बता रही थी अम्मी को कि आंटी अम्मी का क्या मतलब किस तरह वो मेरे पास रह रही हैं। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात है, दारुल अमान का उसने अम्मी को इन्विटेशन दिया, उसका अम्मी से बातें कर रही थी। तो खैर जी आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, कि मिलते हैं नेक्स्ट।